हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन हम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस है कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। सो इस सेंटेंस के लिए हम सिंपली कह सकते हैं आई नीड यू नाउ मोर देन एवर। आई नीड यू नाउ मोर देन एवर। इट मीन्स मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। सिंपल है, जैसा कि इसमें बताया गया है उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। जैसा हिंदी में लिखा रहता है ट्राई करें कि जो वर्ड उसके लिए आता है या फिर जो उसके लिए सूटेबल है वो यूज़ करें। सेंटेंस को स्ट्रक्चर में सेट करें और आप उसको आसानी से बोल दें। चलिए आगे देखते हैं अगले सेंटेंस को। इस सेंटेंस में आप देखें, इसलिए तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। इसलिए तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। दैट्स वाई आई ट्रस्टेड यू। दैट्स वाई यानी इसीलिए आई ट्रस्टेड यू, मैंने तुम पर भरोसा किया था। आई ट्रस्टेड यहाँ पे आप देखें ये सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट में लिखा हुआ है कि आई ट्रस्टेड यू, इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा किया था। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फिर तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती? तो फिर तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती? इस सेंटेंस के लिए आसानी से कहा जा सकता है देन वाई डोंट यू अपोलोगाइज टू हर। देन वाई डोंट यू अपोलोगाइज टू हर। इट मीन्स तो फिर तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती। देन वाई डोंट यू अपोलोगाइज टू हर। क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले, क्योंकि जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है अगर आप कभी राइट करते हैं तो ट्राई करें कि आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। मूव कर लेते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी लेकिन मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। या फिर जैसे यहाँ पे लेकिन लिखा है तो लेकिन के लिए आप बट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा यानी आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, यानी मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा। मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा। इस सेंटेंस के लिए आसानी से कहा जा सकता है हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट। मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा। हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट। मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा। आसान सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। इरादा मतलब मैंने आपको कई बार बताया भी है, इरादा का मतलब होता है इंटेंशन। तो नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस सेंटेंस के लिए सिंपली कहा जा सकता है नो आई हैव नो सच इंटेंशन। आई हैव नो सच इंटेंशन। इट मीन्स नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। काफ़ी आसान है और इसको आप बोल भी सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को ज़रा देखिए। यह उतना आसान नहीं जितना लगता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर फ्रेंड के साथ होते हैं तो कोई चीज़ देखकर हम जनरली कहते हैं ना कि ये उतना आसान नहीं, ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है और ये आप देखते भी होंगे कि कई बार घर में सुनने को भी मिलता है और हम भी कई बार अक्सर इसको बोलते भी रहते हैं। तो ये तो जेन्युइन सा सेंटेंस है, इसको तो आप बोल भी सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो इसको सीखने के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये उतना आसान नहीं जितना लगता है, यानी कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। अब सीम्स मैंने कल भी बताया था आपको कि सीम्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ लगना, पॉसिबिलिटी की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे हम सीम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस था। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगता है तो उसको आप हमें लाइक और शेयर करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन और हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी काम करें माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो हर चीज़ आपके लिए अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। सो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।